हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने सीखा था प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर जैसी संख्याओं के बारे में सीख लिया था। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सब सीख लिया था। ठीक है, अब आप फैक्टर निकालना सीख गए हैं तो अब आगे अगला टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफिनीशन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका एलसीएम का लोअरेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक, तो नाम में ही सब कुछ छिपा है, इसका पूरा मतलब डिफिनीशन और ये क्या चीज़ होने वाली है इसके अंदर। तो बिल्कुल डिटेल वाइज करेंगे, बेसिक से बिल्कुल हायर की तरफ चलेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात किया जाए तो इसमें से ये देखा जाएगा कॉमन मतलब क्या होता है, जो दो चीज़ों में क्या मिले, कॉमन मिले। तो इसमें कम से कम आपको दो संख्याएं गिवन होगी और उसमें से आपसे पूछेगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, मतलब कि एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों का और दोनों संख्याओं में से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। ठीक, और उन कॉमनों को निकाल कर उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वही क्या होगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और लोअरेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज मतलब कि एक नंबर का कितना मल्टीप्लाइज हो सकता है, उन सभी संभावितों को लोअरेस्ट तक ले, जितना तक जाएगा तितना तक इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं पहले एलसीएम निकालना आपको दिखा देता हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके बाद एचसीएफ की तरफ चलेंगे। जैसे एलसीएम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 28 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 28 पहले आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे मतलब एरो में बनाओगे, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ से 2 से जाएगा। जैसे आप भाग देते हो सिंपल वही भाग देना है। 2 से भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 एक कम 2 होता है ना, और 4 कितने बार में आता है, और सॉरी 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ये 14 हो गया। अब आपको आगे कुछ और कहीं नहीं लिखना, बस ऐसे करो दोबारा। और फिर अब ये किससे कटेगा, फिर 2 से जा सकता है, फिर 2 से ले जाएंगे, 7 टाइम जाएगा। ठीक, 7 टाइम में 14 आता है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर आपका कितने बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा एक बार में। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, 2 × 2 × 7। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई और ये इसके बराबर होगी 28 के। ठीक, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे एचसीएफ की तरफ चलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम का। ठीक, यहाँ पे मैं 360 का एलसीएम निकालूंगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने ये बताया था कि जब भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या 2 से कटना, पहाड़े में आने वाली जो संख्याएं होती हैं 2, 4, 6 हो, तो संख्या क्या होती है, पक्का 2 से कटती है। ठीक, और 5 में भी अगर 0 या 5 है तो 5 से भी कटती है। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से और 5 दोनों से कटेगी। ठीक, लेकिन हमें एलसीएम में क्या करना पड़ता है, एलसीएम एलसीएम में कि सबसे लोअरेस्ट नंबर को लेकर चलना पड़ता है, जैसा कि नाम में आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा। ठीक, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद अगर ऑप्शन ना हो तब बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। ठीक, तो चलिए इसको कर लेते हैं सिंपली। सबसे पहले मैं इसको 2 बार ले जाऊंगा, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सिंपली यहाँ पे आप जैसे भाग देते हो उसी प्रकार आपको देना है। ठीक, कुछ इसमें बहुत झमेले वाली बात नहीं, एक बार लेके जाते हो 2 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पे 16 बच गया। अब ये कितने बार लेके जाते थे, 8 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 × 16 कट जाएगा, और ये आपका 0 यहाँ पे उतरने जाएगा। ठीक है, 0 का तो कुछ होगा नहीं, तो ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 का है तो यहाँ पे चला जाता है। ठीक, तो ये तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, आगे तो इसका कटता नहीं है। तो ये चीज़ क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे और सिंपली ऐसे कर दोगे। ठीक, ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट यही वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट करते जाना है, बस यही करना रहता है एलसीएम में। और आगे देखते हैं, फिर 0 है, फिर 2 से जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो 9 बार में ये आता है। ठीक, और एक 0 है तो 0 को जाते नहीं तो 0 वहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आया था तो मैंने उसको यहाँ पे भेज दिया। ठीक, तो यहाँ पे अब इसके बाद 2 से जाएगा, तो ये कितने जाएगा, 4 टाइम में जाएगा। 4 टाइम में 8 आता है, और 1 हासिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे कितने बार में आता है, 5 बार में, 45। फिर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अब 2 से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 देख रहे हो। ठीक,
और 5 का लास्ट में अगर आए तो उसका रूल क्या होता है, या तो 0 या तो 5 है तो पक्का संख्या क्या करती है, 5 से कटती है। तो मैं इसको 5 से लेके जाऊंगा, यहाँ से मैं ले गया 5 से, और ये आ जाएगा आपका 9 टाइम। ठीक, तो यहाँ पे अब 9 आ गया। अब 9 के लिए फिर अब क्या करोगे, 9 सिंपली आपको पता है ये 3 से कट जाएगा, और खुद 9 से भी कट सकता है। ठीक, तो यहाँ से मैं 3 से भी लेके जा सकता हूँ, चाहे 9 से भी, तो मैं 3 से ले जा रहा हूँ तो 3 हो जाएगा, फिर ये 3 एकम 3 हो गया। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम है तो 3 टाइम, और ये 5 एक बार है, इसको लास्ट में कर देते हैं, बस सीरियल वाइज लिखते हैं। ठीक, अच्छा लगेगा थोड़ा। और ये होगा 5, ये इक्वल टू कितना होगा, जो ये वैल्यू है उसी के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से LCM निकाल सकते हैं। ठीक, अब ऐसे LCM तो निकालना आपने सीख गए, अब आगे की चीजें करते हैं। जैसे LCM के बाद की जो HCF चीज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक, HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना दो, कम से कम 2 संख्या तो गिवन होगी ही होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक करके चलिए 3 संख्या लेके आपको LCF निकालते हैं। जैसे 20, 28 और 36 का। ठीक, 20, 28 और 36 का निकालेंगे यहाँ पे, ये 20 हो गया। ठीक, अब 20 का क्या करेंगे, यहाँ से LCM निकालेंगे, 2 टाइम जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का 5 होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका। इसका क्या होगा, यहाँ पे लिखो 20 इक्वल टू कितना है इसका LCM, 2 गुणते 2 गुणते 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक, अब इसी तरह 28 का भी निकाल लेते हैं। 28 का 2 बार जाएगा 1, और ये 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 7 टाइम। अब ये देखो 7 हो जा रहा है, तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, अब तो ये क्या हो जाएगा, 7 बार में एक ही बार में जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 28 का आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक, अब इसके बाद 36 का, तो ये 36 का यहाँ से निकालूंगा मैं, 1 ये 18, फिर 2 बार जाएगा 9, फिर अब 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार ले जाएंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 कम 3। ठीक, तो ये आ गया आपका 36 का। अब 36 का भी इसी प्रकार लिख देंगे, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये आपके पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब ध्यान से देखो इसमें करना क्या होता है। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब क्या होता है, जो 2 या 3 जो संख्याएं आपको गिवन है, ठीक है, जो वेरिएबल्स में भी होता है ऐसे। ठीक, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको ये देखना है। तो कॉमन वाली चीजें यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे HCF इज इक्वल टू लिख दिया मैंने। अब देखो इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, तो कॉमन एक तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिल गया, ये मिल गया। अब और कोई संख्या मिल रही है, हाँ ये वाली भी मिल रही है, ये वाली भी संख्या हो गई। ठीक, मतलब 2 2 मुझे मिल रहे हैं, और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट है, अब नहीं मिल रहा। कॉमन जो मिल रहा है उसको लिखो, कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 2 2 मिल रहा है ना, ये चीज मिल रही है ना, इसमें से तीनों में से कोई एक लोगे। ठीक, इनमें से भी एक ही लोगे, कॉमन वही जो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया। अब सिंपल आपको इतना तो गुणा आता ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये थी पूरी मतलब HCF और LCM की कहानी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक LCM का और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है कि 3 LCM एक साथ करने होते हैं। ठीक, 3 4 देता है, 5 दे देता है, कितनी भी दे सकता है। ठीक, और सबका सिंपल होता है करना, और उसको एक साथ कैसे कंबाइन करके करते हैं उसको सीख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उन सबको इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं, इस तरह जिस फॉर्म में आप देख रहे होगे। ठीक, इस फॉर्म में लाने के बाद सिंपल क्या करना है अब आपको, अब जैसे मैंने LCM आपको निकालना बताया था वही वाला रूल फॉलो करना है। अब इसमें ये देखना है ना कि जरूरी नहीं है कि तीनों संख्या क्या करे, जिस संख्या से आप कटा रहे हो सबसे कटे। ठीक,
जो आपको सफिशिएंट पहले लग रहा है, जो पहले कट रहा है उसको पहले काट दो। जैसे लेकिन छोटी संख्या लेनी है, ये ध्यान रहे हमेशा, ठीक। तो इसमें छोटी संख्या लेने के लिए क्या करेंगे, 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से ही तो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से सिंपली क्या किया, 2 से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब 2 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो रूल के अकॉर्डिंग ये कटेगा, ये कटेगा, ये तो 5 है तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक। तो इसको सिंपली ऐसे उतार देना, जो नहीं कटेगा संख्या उसको वैसे ही लिख देते हैं, जो कट जाता है संख्या उसको उसी तरह से क्या करने थे, आगे करते चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक। एक बार में जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब 25 कटेगा नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह लिखूंगा, पॉइंट वॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या, एक बार जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब ये 15 हो गया। अब देखो ये 5 है और ये 5 है, ठीक, कटेगा नहीं, अब बच गया ये। इसको आप काट सकते हो, इसको मैं 2 बार लेके जाता हूँ फिर, तो ये हो जाएगी वैल्यू 5, और 25 को सिंपली 25 ही लिखूंगा क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, और ये 15 को 15, ठीक। ये चीज़ तो हो गई। अब देखो इसके लास्ट में भी 5, इसके में 5, इसके में 5, अब ये किससे कटेगी, तो आप कहोगे 5 से, लेकिन इसको सबसे लोअरेस्ट नंबर लेते हैं तो ये 3 से भी कट सकती है, 15, 3 5 15 होता है, ठीक। तो इसको मैं सिंपली फिर 3 बार ले जाता हूँ। ये 5 जो नहीं कटेगी संख्या सिंपल उसको उतारते चलो, और जो कट जा रही है जितने बार में उसको लिख दो। ये 5 बार में कटेगी 3 से, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मैं 5 बार लेके जाऊंगा, ये 1 टाइम 5 बार में और ये 1 बार में। अब देखो फिर 5 बार फिर लेके जा रहा हूँ 5 से, तो ये 1 आ गया। तो जब तक 1 ना आए तब तक करते रहते हैं, ठीक है। तो 1 आता रहेगा, अब उसको उतारते रहेंगे, अब खत्म हो गया उसका काम, ठीक। इसको भी उतार दो, बस तुम्हारे ये वाले को 1 लेके आना है। अब 5 बार में 1 बार में आ जाता है 1, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों में क्या हो जा रहा है, लास्ट में 1 1 आ जा रहा है। इसका मतलब आपका क्या हो चुका है, ये चीज पूरी हो जाइए है, मतलब आपका एलसीएम आ चुका है। अब आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे एलसीएम आपका आ जाएगा LCM इज इक्वल टू, ये जो संख्या है उसी को उतार दो, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 3 5 इंटू 5, ये आपकी वैल्यू क्या जी, इसकी वैल्यू आप जो निकालोगे वो वैल्यू आ जाएगी आपकी LCM ऑफ दिस नंबर्स, ठीक। तो इस तरह से LCM आप ग्रुप में अगर आए तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो रह जा रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।